अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है? एक नई वीडियो के साथ हाजिर होते हैं। कल से पाकिस्तान टीम अनाउंस हुई और रोला पड़ा हुआ है पूरे पाकिस्तान के अंदर कि ये किस किस्म की सिलेक्शन हुई है। रोला तो पड़ना है क्योंकि जाहिर सी बात है, आपने रिजवान को पाकिस्तान टीम से बाहर कर दिया। जिस जिस लड़के की आखिरी 2-3 साल के अंदर इस टाइम पाकिस्तान के जितने भी सीनियर प्लेयर्स हैं उसमें सबसे ज्यादा रन हैं, ठीक है, उसको ओडीआई से बाहर कर दिया, उसकी T20 क्रिकेट बर्बाद कर दी। ये तो आखिरी टेस्ट मैच की जो बांग्लादेश के अगेंस्ट हुआ उसमें उसने 90 कुछ रन की इनिंग खेल दी, जिसकी वजह से शायद उसकी बचत हो जाएगी। वरना ये माइक एहसन आके और ये आकिब जावेद, इन दो बंदों ने इस पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क बर्बादी फेर के रख दी है। इन दो बंदों ने नहीं चाहिए हमें ये माइक एहसन भाई, इसको भेजो वापस न्यूजीलैंड। वो अपनी जगह पक्की करने के लिए यहां पे बैठा हुआ है। वो 2 टके का कोच नहीं है यार, वो किसी एक आने का कोच नहीं है। अभी तक हमारे कर्ता धर्ता को, हमारे पीसीबी के लोगों को पता नहीं चला। इसको आपने T20 वर्ल्ड कप में जो देखा, इसने जो हरकतें की, जो बर्बादी फेरी, जिस तरीके से इस घटिया कोच ने प्लेइंग 11 खिलाई, लड़कों को खिलाया, जलील करता रहा लड़कों को यार। किसी मैच में किसी को खिलाता है, किसी मैच में ड्रॉप करता है। ये बंदा ये T20 वर्ल्ड कप तक एक्सपेरिमेंट करता रहा। उसके साथ ये आकिब जावेद जैसा बंदा आगे बैठ गया। यार मुझे एक बात बताओ, इस बंदे की क्या अचीवमेंट है? क्या अचीवमेंट है इस बंदे की? सारा पाकिस्तान बोलता रहा बड़ा कोचिंग की हुई है, बड़ा कोचिंग का एक्सपीरियंस है। क्या एक्सपीरियंस है इस बंदे के पास? इस बंदे ने, आकिब जावेद ने क्या किया है अकेडमी में जाके? पता नहीं 2000 से ये बंदा अकेडमी में लगा हुआ है, ठीक है। पहले 10-10, 12-12 साल ये घुसा रहा अकेडमी के अंदर। उसके बाद इस बंदे से जान छूटी और फिर घुस गया ये आके। क्या अचीवमेंट है? ये अचीवमेंट है इनकी। ये दोनों आके बेड़ा गर्क करके जा रहे हैं, अपनी मर्जी से कांटे मार रहे हैं। ये जिसको खिलाना है खिलाना है, जिसको नहीं खिलाना। ये कौन होता है आकिब जावेद आके कहने वाला, या हमारी मर्जी, हम जिसको खिलाएं, हम इसको सिलेक्ट नहीं कर रहे, हम उसको नहीं सिलेक्ट कर रहे। ये क्रिकेट खेलने आया हुआ है, माइक एहसन क्रिकेट खेलने आया हुआ है, या जो लड़के खेलने आए हुए हैं उन्होंने पाकिस्तान टीम को मैचेस जितवाने। ये किसके कहने पे आते हैं? और ये आकिब जावेद खुद किसके कहने पे आया हुआ है? कौन ऐसा बंदा है जो इसको लेके आया और हटने नहीं दे रहा? कौन लोग हैं ये? मतलब पाकिस्तान जब आईसीसी इवेंट में जब टीम कुछ नहीं करती तो कप्तान को सबसे पहले फारिग किया जाता है, प्लेयरों को सबसे पहले फारिग किया जाता है। ये माइक एहसन क्यों रुका हुआ है? क्या किया इसने? ये क्या इंग्लिश बोल बोल के बेवकूफ बनाई जा रहा है सबको? और जा भाई, भाग यार हमारी जिंदगी से, भाग इधर से, जा निकल यहां से भाई, नहीं चाहिए तेरी कोचिंग हमको। उसके बाद ये 4-4 सिलेक्टर बैठे हैं जिनकी 4-4 नौकरियां हैं। यार बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने पाकिस्तान टीम का। मुझे नहीं समझ आती ये करता धरता कर क्या रहे हैं। ये क्रिकेटर जाके इन सबों को बेवकूफ बनाते। कसम से सही कह रहा हूं, रमीज राजा का दौर बिल्कुल सही था, जिसकी वजह से सबको, जर्नलिस्ट, क्रिकेटर, सबको तकलीफ होने लग गई थी कि यार ये क्या है, ये किस तरीके से क्रिकेट को चला रहा है। और इसी तरह डंडा सबको दोगे, इसी तरह चलता है। क्योंकि हमारे लोग डंडे के बगैर, डंडे के वो आदी नहीं है, क्योंकि यहां पे बेड़ा गर्क किया हुआ है। हर चीज यहां मिला मिला के काम चलाई जा रहे हैं। जब टाइट डंडा आता है तो उसमें सारे सीधे होते हैं, देखो जी नाइंसाफी हो रही है, देखो जी ये हो रहा है, देखो जी वो सब कुछ हो रहा है। तो सही था ना रमीज राजा साहब कि यार उसको कप्तान बनाया, खत्म, बस हिलाने की जरूरत नहीं है, खेलेगा इसी की कप्तानी में आप क्रिकेट खेलो। टीम चलती रही, टीम जबरदस्त चलती रही। कभी हुआ था इसको काटा नहीं मारो, उसको काटा नहीं मारो। शादाब कैसे आया था आकिब जावेद? मैं तो तुमसे पूछूंगा ना, कैसे आया है शादाब? वो 2023 में आखिरी वनडे खेला हुआ, वो 3 साल बाद आ रहा है। उसकी 2 आने की परफॉर्मेंस नहीं है। निकाल के बता दो ना, क्या तीर मारा उसने डोमेस्टिक में? क्या डोमेस्टिक की फर्स्ट क्लास में उसने तीर मारा है कि वो वनडे पे वापस आ गया? तो यहां से साफ नहीं पता चलता। ये दोस्त यार जो सब एक साथ खेले हुए हैं, ये डंडे लगवाते हैं अपने रिश्तेदारों को टीम में लाने के लिए। यही सब कुछ होता है ना, और क्या होता है? अगर परफॉर्मेंस की बात है तो कैसे शादाब आता है? दूसरा आकिब जावेद, मुझे ये बताओ, हारिस रऊफ किस बेस पे आता है टीम के अंदर? ये मुझे बता दो। जब तुम सिलेक्शन कमेटी में होते हो, कभी ये शाहीन ड्रॉप हो जाता है, कभी हारिस ड्रॉप हो जाता है, कभी नसीम ड्रॉप हो जाता है। एक आध सीरीज के लिए ड्रॉप होते हैं, दोबारा आ जाते हैं ये लोग वापस। वो भाई क्या करके आते हैं वापस? नसीम शाह अभी पीएसएल में अनफिट हुआ है, क्या खेला उसने? कई क्रिकेट खेली है भाई? ये बताओ ना, कई क्रिकेट खेली है उसने? कहां खेली है क्रिकेट? कुछ किया है? कुछ खेल के फिटनेस शो किया है? ये नेटो पे तो कोई भी 2 दिन का बच्चा भी जाके बॉलिंग कर लेगा, क्या फिटनेस साबित हो जाएगी? इसीलिए तो हम रोते रहते हैं। दूसरे प्लेयर दुनिया के अनफिट होते हैं, फिट होके वापस आते हैं, ऐसे बॉलिंग करते हैं जैसे पता नहीं वो कभी अनफिट ही नहीं हुए थे। और हमारे पता नहीं कौन, यार सीधा बोलो, पॉलिटिशियन के डंडे होते हैं। कौन लोग पीछे आके इनको सिलेक्ट करवाते हैं? ठीक है, कौन लोग तुम लोगों को फोन करते हैं कि यार ये लोग होने चाहिए? कौन से क्रिकेटर? क्या टीवी पे बैठे वाले क्रिकेटर तुम सबों को फोन करते हैं कि यार ये लड़का होना चाहिए टीम के अंदर? बताओ ना, एक दफा खुल के बताओ ना।
बताओ ना खुल के यार हमारे लिए मुश्किल हो रही है, डंडे आते हैं, सियासतदान इन्वॉल्व हो गए हैं, वो आप फोन करते हैं। बताओ तो सही। मेरा तो सवाल ये है ना कि मुझे तो पता कि परफॉर्मेंस में लड़का आता है, ये तो परफॉर्मेंस में है ही नहीं कोई। साद मसूद को आपने ड्रॉप कर दिया, जिसको अभी बांग्लादेश की सीरीज में लेके गए। वो क्यों ड्रॉप किया? मैं बताता हूं क्यों ड्रॉप किया। वो इस वजह से ड्रॉप किया क्योंकि उसने जो एक वनडे खेला वहां पे, उसने एटीट्यूड दिखाया। वो बॉलिंग भी ठीक थी, 100 बुरी बॉलिंग नहीं की थी उसने। बैटिंग में भी वो एटीट्यूड दिखा रहा है, कुछ करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, इनको पता लग गया कि यार ये तो शादाब की कहानी हो जाएगी, शादाब तो फारिग हो जाएगा। शादाब को इन्होंने इस पता नहीं क्या पाकिस्तान क्रिकेट का क्या विव रिचर्ड समझा हुआ है कि इसके बगैर पाकिस्तान टीम बनती नहीं है। तो फिर आप यहां से अंदाजे लगाओ ना कि आप साद मसूद के साथ कितनी नाइंसाफी कर रहे हैं। उनको पता है कि इसने परफॉर्म कर दिया तो आलू आ जाएगा शादाब के ऊपर, जिसकी वजह से उसको ड्रॉप कर दिया इन्होंने। ये जितने भी घटिया थर्ड क्लास लोग सोशल मीडिया में, हर किस्म का बंदा ये सिर्फ एक काम कर रहा है, बाबर 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 बाबर। ओ भाई, बाबर के अलावा देखो इन्होंने बर्बादी फेरी हुई हर चीज के अंदर, वो तुम लोगों को नजर नहीं आएगी क्योंकि तुम लोगों के मकसद हैं कुछों के मकसद हैं, कुछ इनके साथ खेले हुए हैं जिनमें तपड़ ही नहीं आवाज निकालने की, सिर्फ बाबर के अगेंस्ट जाने का इनको पता है। समझ आई? और सच्चे बनते बड़े। ये तो बर्बादी फिर है। ये क्यों, ये जो हमारे लोग आके बैठ जाते हैं, ये क्यों कप्तान स्ट्रांग होने नहीं देते? क्योंकि इनको पता है कि कप्तान स्ट्रांग हो गया, हम सिलेक्टर, हम कोच, हमारी नहीं चलेगी। ये इस तरह अपनी सीटों पे समझ बॉन्ड लगाते हैं, अपने आप को चारों तरफ स्ट्रांग रखते हैं। जब आते हैं अपने बंदे लेके आते हैं, चाहे अपने शहरों के लेके आए, चाहे अपने डिपार्टमेंट के लेके आए, चाहे अपने पाकिस्तान टीम के साथ खेले हुए, इन सबको चारों तरफ बिठाते हैं अपने लोगों को कि यार देखो स्ट्रांग कर लें, प्रोटेक्ट करेंगे हमें ये सारे। तो फिर जब ऐसे करेंगे तो यही हाल होना है ना क्रिकेट का। तो जब इस किस्म के गंदे घटिया लोग आके सिस्टम में बैठेंगे तो फिर आपका कप्तान भी चेंज होगा, आपके प्लेयर भी चेंज होंगे, आपका कप्तान भी अपनी मर्जी से आएगा। जिस तरह सलमान आगा को लाने की कोशिश हो रही है, बिल्कुल वो क्या बोलेगा किसी के आगे? वो सलमान आगा क्या है सलमान आगा? मुझे एक चीज बता दो ना, क्या बाबर आजम है? क्या उस लेवल की परफॉर्मेंस है? वो तो बोलेगा मुझे तीनों फॉर्मेट का कप्तान बना दो, जो भी करवाना करते रहो, मैं कंट्रोल होऊंगा। बस ठीक है, उसको कंट्रोल होने के लिए बना रहे हैं। कि बच्चे हैं, दूध पीते बच्चे हैं, कि हमने क्रिकेट नहीं खेली, हमने लूडो खेली हुई, हमें नहीं नजर आता कि क्या कुछ हो रहा है, हमें नहीं पता कुछ यहां पे क्रिकेट में क्या कुछ हो रहा है। जब बोलेंगे तो सबको तकलीफ होती है, यार ये क्यों बोलते हैं, ये क्यों बोलते हैं। अबे तो भाई समझो तो सही, क्यों बोल रहे हैं। ये जो बातें करते हैं टीवी पे बैठ के, 90s वाले बहुत कुछ थे। और यार हमें पता है 90s वाले क्या कुछ थे। इन्होंने तो पाकिस्तान क्रिकेट की बर्बादी फेरी है। सबसे पहले नाम बदनाम इन लोगों ने किया है, चाहे फिक्सिंग हो जाए, चाहे दुनिया का जो भी उल्टा काम इन लोगों ने किया हुआ है। वो आजकल के दौर में होते तो ये तो पहले दिन ही पकड़े जाते। क्या सीधे काम किए हैं? ये मैंने नहीं, ये 90s के लोगों ने खुद टीवी पे आके ये बातें की हुई हैं कि आजकल के दौर में अगर हम होते तो शायद हम पकड़े जाते। कोई दुनिया का काम इन्होंने, कोई भी दुनिया का गंदा काम इन्होंने ना किया हो, ठीक है, ये सबको पता है। ये 90s वाले कहते हैं हम बड़े सीधे हैं। अबे भाई, इंडिविजुअल क्रिकेट में बस थे तुम लोग जो थे, बाकी रस्से के बाद तो तुम लोगों ने बदनाम किया हुआ इस पाकिस्तान का नाम। उसके बाद तुम लोग जब सिस्टम में घुसते हो बदनाम करते हो, क्योंकि तुम्हें पता है ना, तुम्हें पता है हमारी सब कुछ वाह है, हमें कोई लाने वाला नहीं, हम डंडे लगवा के दोबारा आ जाते हैं। क्योंकि जब भी क्रिकेट बोर्ड कोई भी नया आता है, ये 90s वाले घुसते हैं उसके अंदर, ठीक है, उस क्रिकेट बोर्ड को, उस चेयरमैन को बेवकूफ बनाते हैं ये। और वो चेयरमैन समझता है कि यार शायद ये 90s वाले, ये जो 92 वाले हैं ना, जिन्होंने ये, मैं इसीलिए कहता हूं एक दफा 50 ओवर का वर्ल्ड कप जीत जाओ, इन लोगों से हमारी जान छुट जाएगी। ये 50 ओवर का वर्ल्ड कप जो हमने जीता ही हमारी जिंदगी का अजाब बन गया है। ये जिस दिन कोई और जीतेगा तो इन 92 वालों से हमारी जान छुटेगी। समझ आ गई है ना? ये बेवकूफ बनाते हैं जाके, और वो कहते हैं हाँ यार देखो जी 92 का वर्ल्ड कप जीता है, देखो जी कितने बड़े तुरम खान होंगे, चलो जी बना दो। क्या कर रहे हैं ये लोग? इतने अरसे से अकेडमीज में बैठे हुए सब क्या कर रहे हैं? ये जो लोग अभी चला रहे हैं, इनसे ज्यादा तो हमें पता है। मैं कसम से सच कह रहा हूं, मैं आज आपको बता रहा हूं, मैं रहा हूं इनके साथ, इनको कख नहीं पता बॉलिंग का। जाओ ना इनकी जरा कोचिंग देखो जाके, ये कोचिंग किस तरीके से कर रहे होते, जाओ तो सही। फास्ट बॉलिंग की है सारी जिंदगी, देखो जाके इन्होंने कोचिंग क्या करते हैं ये। इनको पता ही नहीं है, यूं भागना बताते हैं, यूं रिस्क लेके आनी है, बस ये बताते हैं, बाकी कुछ भी पता नहीं। इनको जाके देखो, इनको जाओ, इन पे कैमरे मारो जाके, इन पे कैमरे मारो, इनको देखो जाके ये किस तरीके से कोचिंग करते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ भाई, और कोई इनको पूछने वाला नहीं है। सिर्फ मलबा प्लेयरों पे, कप्तानों पे बस इन पे गिरता है। कोच और सिलेक्शन कमेटी वहीं रहती है। आकिब जावेद इतना सीधा बनता है, इससे ये पूछे ना, तू कैसे क्रिकेट बोर्ड की एकेडमी में बैठा हुआ है, तू कैसे सिलेक्टर बना हुआ है,
उससे पहले भी तू इंटरम हेड कोच बन गया, तू सिलेक्टर बन गया, कैसे? अगर तुम इतने सच्चे, इतने सीधे, इतनी मेरिट की बातें आके टीवी पे करते हो तो पहले तो अपने आप को तो देखो ना। 2-2 3-3 नौकरियां लेके बैठे हुए हो, उसके साथ तुम्हारे साथ सरफराज भी है, असद शफीक भी है, मिसबा कभी बोर्ड में आ जाता है, कभी किधर चला जाता है, कभी किधर चला जाता है। इन लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है, सिलेक्टर्स को कोई अमल दखल नहीं है। बस ये आते ए मुंडा नहीं चाहिए, चलो जी काटा मार दो, ए मुंडा नहीं चाहिए, चलो जी काटा मार दो। मतलब क्या क्या तुम्हारे दौर की क्रिकेट हो रही है? जब तुम लोग सारी जिंदगी लड़ते रहो तब वही फसाद अभी इस वक्त भी लेके आना है क्या? तुम्हारे दौर में क्या होता रहा 90s में? उसको नहीं खिलाना, उसको नहीं खिलाना, उससे शक्लें बनी, उससे शक्लें बनी, सारी जिंदगी तो तुम लोग लड़ते रहे हो। वही तो चीजें लेके लड़कों के, नए लड़कों के दिमागों में घुसती रही हैं, उसके बाद वो भी उसी तरीके से चलते रहे। टोटल अपनी मर्जी चली हुई है, टोटल अपनी मर्जी चली हुई है। वो बेचारा रिजवान कब से परफॉर्म कर रहा है, उसको इस तरीके से बाहर कर रहे हो, उसके साथ बिल्कुल सही मैंने बोला है। आप रिजवान और बाबर को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जिस दिन इन दोनों ने देखो, मेरी बात हमेशा याद रखना, क्रिकेट बोर्ड चेंज होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? लोग चेंज हो जाते हैं, लेकिन जो चैनें नीचे चल रही होती है ना, वो वही होती हैं, वो कोई फर्क नहीं होता। वो सारे आपस के दोस्त ही आ रही हैं, वो खारे निकालते हैं। फिर उसके बाद इन दोनों ने जिस दिन से सैरोगेट कंपनी से पर्चा लगाना शुरू किया कि हम नहीं खेलेंगे, उस दिन से इन दोनों के पीछे पड़ गए। क्योंकि जाहिर बात है बहुत बड़ी डील हो रही थी, इतना पैसा मिल रहा था स्पॉन्सर से, वो खत्म कर दिया सारा इन दोनों की वजह से। तो वो बेशक वो क्रिकेट बोर्ड हटा, लेकिन नीचे चैने तो है ना, उन्होंने खारे निकालनी है अब इनके ऊपर। पहले बाबर को खत्म करो। आपको याद है, मैं 4 साल पहले से बोल रहा हूं कि पहले बाबर को T20 से फारिग करेंगे, कप्तानी से करेंगे, वनडे से करेंगे, टेस्ट से करेंगे, फिर रिजवान की बारी है। क्योंकि ये लोग चाहते ही नहीं ये दोनों एक साथ टीम में खेलें, क्योंकि ये दोनों परफॉर्मर्स हैं। ये चाहते ही नहीं, ये चाहते हैं कि इनमें से एक खेले, ये दोनों बाहर हो जाएं। ये दोनों खेलेंगे, फिर पाकिस्तान टीम स्ट्रांग होगी, ये फिर हम जैसे लोगों को घास नहीं डालेंगे, ठीक है? ये इस मुल्क के लोगों की सोच है। अब आप अंदाजा लगाएं, जो लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, जो इस मुल्क से बाहर रहते हैं, इन लोगों की ये सोच है कि इस मुल्क की क्रिकेट ठीक नहीं होने देनी। क्योंकि जिस दिन इस मुल्क की क्रिकेट ठीक हो गई और जो कप्तान हुआ वो इतना पावरफुल हो गया, तो हम गंदे लोगों की आगे पीछे जो बैठे हैं, इन लोगों की नौकरियां खत्म हो जाएंगी। इन लोगों को कोई नहीं पूछेगा। ये इस वजह से पाकिस्तान क्रिकेट ठीक नहीं होने देते, ये इस वजह से मेरिट के लोग नहीं आने देते। दुनिया में मैंने देखा यार, जब उनके पास कोई अच्छा प्लेयर आता है, अच्छे लोग आते हैं, वो उस सिस्टम से उनको जाने नहीं देते। वो कहते यार हमारा सिस्टम यही लोग ही स्ट्रांग करेंगे, इन्हीं को आजादी दो, यही सब कुछ करेंगे। जो कि बाबर आजम की कप्तानी की सूरत में चल रहा था सब कुछ। क्यों बाबर आजम के बारे में ये लोग बोलते थे ये चेयरमैन इसके हाथ में है, सुनता नहीं, दोस्त यार? मसला ये नहीं था, मसला ये था कि बाबर स्ट्रांग होता जा रहा है, वो इवेंट भी अगर जीत गया, वो हमारी जिंदगी का अजाब, उसके बाद पूरी दुनिया उसको पसंद करती है। पाकिस्तान जहां घुसता है, जिस ग्राउंड के अंदर आवाजें लगती हैं, ठीक है, ये वर्ल्ड क्लास लेजेंड बनता जा रहा है, ठीक है, इसकी टांगे खींचो। ये वजह थी और कोई वजह नहीं थी। उसके बाद अपने कुछ जर्नलिस्टों को अपने हाथों में रखा, कुछ क्रिकेटर्स को अपने हाथों में रखा कि तोड़ो उसको, तोड़ो इसको, तोड़ो। आपके सामने अभी भी कितने जर्नलिस्ट है, थल्ले नहीं लगे हुए बोर्ड के, नहीं लगे हुए थल्ले बोर्ड के, बिला वजह उनकी तारीफें कर रहे हो तो बिला वजह। तो इसी किस्म के जर्नलिस्टों को कंट्रोल किया, इसके पीछे पड़ो, अभी भी लगे हुए वो इसके, क्योंकि बोर्ड को खुश करना है, बोर्ड को खुश करना है। तो इस तरीके से उसकी क्रिकेट बर्बाद की गई। और फिर कोशिश करते हैं ऐसे लोग लाए जाएं, ऐसे कप्तान, ऐसे प्लेयर लाए जाएं जो एटीट्यूड वाइज जीरो हो, जो आगे से आपसे सवाल ना कर सके। कप्तान बिल्कुल यस मैन हो, उसको बोले सीधा हो जा, सीधा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, बैठना है बैठ जा, खड़े हो ना। इस किस्म का कप्तान इनको चाहिए। और ये कौन लोग बैठे हुए हैं? ये वही 90s वाले बैठे हुए हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम पाकिस्तान का नाम बदनाम किया था। ये वो लोग बैठे हुए। जिस दिन ये लोग इस क्रिकेट से हटेंगे, उस दिन से चाहे ये 90s वाले बोर्ड में आए, चाहे 90s वाले टीवी वाले हो, ये सब एक है। मैं पहले बार बार बोल चुका हूं, ये सब एक है। ये सब प्रोटेक्ट करते हैं एक दूसरे को। इन 90s वालों में इतना तपड़ है टीवी पे जो बैठते हैं कि 90s वालों के नाम लो, बोलो। ये 90s वाले जितने टीवी पे बैठते हैं, बोलो नाम लेके, आकिब जावेद तू क्या कर रहा है, आकिब जावेद तू गलत कर रहा है, आकिब जावेद ये क्या तूने किया है, ये नहीं बोल सकते। इनमें इतना तपड़ ही नहीं है। ये 90s वाले जितने भी टीवी पे बैठे हुए ये बोल ही नहीं सकते, क्योंकि इनका 90s वालों से कोई ताल्लुक नहीं होगा। जिसका उसके अगेंस्ट जाएंगे, उसका नाम लेंगे।
समझ आ गई? ये सारे कसूरवार है इस पाकिस्तान क्रिकेट के, जो टीवी पे बैठते हैं, जो बोर्ड में आते हैं और जो इन सब को प्रोटेक्ट करते हैं। इन सब की बर्बादी पाकिस्तान की ये सब है। ये कोई भी नहीं सोचता पाकिस्तान के लिए भाई। ये सब अपने चक्रों में लगे रहते हैं, हमारा उल्लू सीधा हो, हमारे नौकरी मिले, हम आए बीच में, हम घुसे भाई, यही सब कुछ करते रहते हैं। अवाम को सोचो, अवाम इस पाकिस्तान क्रिकेट से दूर होती जा रही है। एक ही पाकिस्तान क्रिकेट थी जिसकी वजह से लोग पाकिस्तान के मैचेस देखते थे। ये जो कहते हो ना अवाम नहीं आती, इसी वजह से नहीं आती। अवाम बेवकूफ नहीं है, उन सबको पता है कि ये गंदे लोग आके इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को बर्बाद कर दिया है। ये जो सिलेक्टर्स आके बैठे हुए हैं, बर्बाद कर दिया इन्होंने, इसीलिए कोई नहीं आता देखना है।